हेलो एवरीवन, आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर में आप लोग अपनी ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हो। मतलब आप लोग अपनी एफबीओ आईडी को कैसे क्रिएट कर सकते हो। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूं कि ज्वाइनिंग करने के टाइम पे आप लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आप लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के अंदर में ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हो, एफबीओ आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसको बताने के लिए मुझे जाना होगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो चलते हैं डायरेक्टली अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप लोग एफबीओ आईडी को क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप सर्च करोगे, आपको सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिखेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से, है ना। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करके आप पूरा इंटरफेस आप देख सकते हो कि फॉरएवर वेबसाइट का इंटरफेस कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, ज्वाइनिंग करने के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे, है ना, तो नीचे और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे और नीचे आपको अगेन एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है गाइस टाइटल। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आप किसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो, गर्ल्स का, बॉयज़ का या फिर हाउसवाइफ का। उस हिसाब से आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, अगर वो सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस नीचे में देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपका नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड में है, मान लो आपका नाम सिर्फ आदित्य है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट नेम में आदित्य लिखना है और लास्ट नेम में आपको डॉट डालना है, डॉट। ठीक है, अगर आपका नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड में है तो। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम डबल वर्ड में है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम में आदित्य डालना है और मान लो लास्ट नेम में उसका नाम है आदित्य विश्वकर्मा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में आदित्य डालना है और लास्ट नेम में आपको विश्वकर्मा डालना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड में है तो फर्स्ट नेम में सिर्फ आपको आदित्य डालनी है और नीचे में आपको डॉट डाल देना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को फिलअप कर लेना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आ रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो आप इसको डाल भी सकते हो। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो नीचे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना है ना। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का जो है आपको पासवर्ड बनाना है, उससे ज़्यादा का भी बना सकते हो लेकिन 8 कैरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड बनाना चाहोगे तो पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, या तो 8 कैरेक्टर होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उस 8 कैरेक्टर में जो है आपका एक अपर केस लेटर होना चाहिए। एक अपर केस लेटर का मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर का मतलब है एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एटलीस्ट एक नंबर ऐड होने चाहिए आपके ऐड कैरेक्टर के पासवर्ड में। ठीक है, ये अगर सारी चीज़ें होंगी तभी आपका पासवर्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और नीचे में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके का कॉमा का यूज़ नहीं करना है, स्पेस का यूज़ नहीं करना है पासवर्ड बनाते टाइम पे। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, तभी आपका अच्छे से पासवर्ड बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड बनाने के बाद गाइज नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, या फिर आप जिस भी प्रोस्पेक्ट का अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर अगर आप खुद से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है आधार कार्ड को देखकर। ठीक है, जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आ रहा है परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस फिल करोगे आपको सारा एड्रेस जो है आधार कार्ड देखकर ही फिल करना है। अपने मन से आप अगर आप यहाँ पे एड्रेस फिल करोगे तो केवाईसी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड ही देखकर पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एड्रेस को फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपका एड्रेस बहुत ज़्यादा लंबा है तो आपको शुरू में ना SO या फिर DO, मतलब SO मतलब सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, अगर इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई है, पापा या मम्मी का नाम लिखा हुआ है, तो आप वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट एड्रेस है,
ठीक है, तो आप पूरा मेंशन कर सकते हो, एसओ डीओ सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस फिल करते टाइम आप यहाँ पे ये चीज़ मत देखना कि यहाँ पे तो स्ट्रीट नेम पूछ रहा है ना, लोकेलिटी एरिया पूछ रहा है, टाउन विलेज यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको वो देख के फिलअप नहीं करना है। आपको बस जैसे आधार कार्ड में दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बॉक्स को फिलअप करते हुए जाना है। एक बॉक्स फिल हो गया, फिर नीचे आ जाओ, फिर दूसरा बॉक्स फिलअप हो गया, फिर तीसरे पे आ जाओ। आपको टाउन विलेज लोकेलिटी एरिया ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना है, बस आपको फिलअप करते हुए चलना है आधार कार्ड को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी से एड्रेस को हम फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिलअप कर दिया है आधार कार्ड को देखते हुए। ठीक है, आपको भी सेम आधार कार्ड को देखकर ही आपको यहाँ पे एड्रेस को फिलअप करना है। ठीक है, एड्रेस फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, इंटर दी स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना स्पॉन्सर आईडी डालना है। आप जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो ना, उसकी एक आईडी होगी, आपको अपने स्पॉन्सर से, अपने अपलाइन से उनकी स्पॉन्सर आईडी लेनी है और यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना स्पॉन्सर आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाल के आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको नेम शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है गौरव कुमार। तो आप जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद आपको नीचे ही स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आई एग्री टू एफबीओ एग्रीमेंट। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का। ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आईडी बनकर जो है आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे आप सबमिट करोगे तो कुछ इस टाइप से जो है आपके पास एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ लिखा होगा वेलकम टू दी फैमिली। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपकी आईडी मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस आईडी को जो है कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इस आईडी को जो है कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, गो टू योर अकाउंट। ठीक है, गो टू योर अकाउंट के ऊपर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे आप गो टू योर अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक इंटरफेस दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे लॉगिन आईडी मांग रहा है और यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी जो आपने पासवर्ड और आईडी बनाई है, अभी जो आपने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड बनाया है वो आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं आईडी पासवर्ड डाल के। तो मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड को फिलअप कर लिया है। ठीक है, आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे में लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है आईडी फॉरएवर के वेबसाइट में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप अपनी आईडी को ओपन करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप होकर एक मैसेज आएगा, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स खुलेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको जो है अपनी केवाईसी को कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट योर केवाईसी। ठीक है, अगर आप अभी अपना केवाईसी सबमिट करना चाहते हो तो अभी आप इस पर क्लिक करके जो है आप अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बट मान लो कि अभी अगर आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करनी है तो यहाँ पे आपको डिसमिस का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे डिसमिस कर देना। ठीक है, अब मान लो कि अगर आप अपनी केवाईसी को अभी कंप्लीट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभी आपको सबमिट योर केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट योर केवाईसी के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे जो है आपको अपना एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और फिर एज प्रूफ के लिए आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर आप अभी अपना केवाईसी नहीं करना चाहते, अगर आप फ्यूचर में अगर आप अपना केवाईसी कंप्लीट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा केवाईसी अपलोड करने के लिए, वो बता देता हूँ। आप देखो लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर में ना आपको 3 लाइन दिख रही होगी। ठीक है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा माई अकाउंट का। माई अकाउंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा केवाईसी डॉक्यूमेंट का। आपको इस केवाईसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप केवाईसी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम आपको वही इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है एड्रेस प्रूफ के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, तो हमेशा एड्रेस प्रूफ के लिए जो है यहाँ पे आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना होगा। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है बट यहाँ पे आपको आधार कार्ड को सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो सबसे पहले चीज़ लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड का जो है फ्रंट का जो फोटो है आपको वो अपलोड करना है और नीचे में देखो लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट बैक साइड। तो आधार कार्ड का जो बैक साइड का फोटो होता है एड्रेस वाला पार्ट वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है ना, बैक एंड फ्रंट दोनों का यहाँ पे मैंने फोटो को अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा एज प्रूफ। अब यहाँ पे आपको एज प्रूफ के लिए जो है आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। देखो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आप सिर्फ आधार कार्ड से ही जो है अपना केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है
कि आपके आधार कार्ड में जो है ना पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो ही आप सिर्फ आधार कार्ड के थ्रू अपना केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो ऊपर आपने एड्रेस प्रूफ में तो आपने बैक एंड फ्रंट दोनों का अपलोड कर दिया, बट आपको एज प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मान लो आपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड का सिर्फ फ्रंट का जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आप अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाओगे सिर्फ आधार कार्ड से, ठीक है। सिर्फ आप आधार कार्ड से अपनी केवाईसी तभी कंप्लीट कर पाओगे जब उसमें पूरा एड्रेस हो। अब मान लेते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में पूरा एड्रेस नहीं है और आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है, तो आप अपनी केवाईसी कैसे कंप्लीट करोगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है अगर आपके पास तो वो सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जिसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट, या फिर अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड भी है, ठीक है, जिसमें पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए आपका। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आपने वो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड पे क्लिक करके जो है आपको अपने स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का फ्रंट फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करके आप जैसे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका केवाईसी सबमिट हो जाएगा और केवाईसी भी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास ना पैन कार्ड अवेलेबल है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पैन कार्ड को सेलेक्ट करना है, और पैन कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रंट साइड। तो आपको पैन कार्ड का जो है फ्रंट का जो फोटो है वो आपको क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, और अपलोड करने के बाद नीचे में आपको जो है पैन नंबर डाल देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले पैन कार्ड के फ्रंट फोटो को अपलोड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास अभी पैन कार्ड अवेलेबल है तो मैं पैन कार्ड के थ्रू आपको केवाईसी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड के फ्रंट फोटो को अपलोड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, नीचे पे पैन नंबर दिख रहा है तो अब यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पैन नंबर को डाल दिया। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है सेव एंड सबमिट का, तो आपको सेव एंड सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर केवाईसी, तो आपको अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है केवाईसी सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है योर केवाईसी डॉक्यूमेंट हैव बीन सबमिटेड। अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और आपका जो है केवाईसी सबमिट हो जाएगा। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, है ना, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट आर करेंटली बीइंग वेरीफाइड, इट यूजुअली टेक अप टू 2 to 3 डेज, है ना, मतलब 2 से 3 दिन लगेंगे आपका केवाईसी को वेरीफाई होने में, ठीक है। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको बाहर आ जाना है, ठीक है। आई होप अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अब आपको अपना केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। केवाईसी को सबमिट करने के बाद गाइस अब आपको बाहर आ जाना है और अब आपको अपना ओपन करना है माई फॉरएवर इंडिया ऐप, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है माई फॉरएवर इंडिया ऐप, और माई फॉरएवर इंडिया ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको जो है इसका पासवर्ड बनाना होगा। एक चीज़ आप दिमाग में रखो, वेबसाइट का पासवर्ड वो अलग होती है और आपको माई फॉरएवर इंडिया ऐप का पासवर्ड अलग बनाना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी जो आपने आईडी क्रिएट करते टाइम जो आपने पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड से माई फॉरएवर इंडिया ऐप भी ओपन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माई फॉरएवर इंडिया ऐप का जो है पासवर्ड आपको बाद में बनाना पड़ता है जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि अभी आप अपना माई फॉरएवर इंडिया ऐप का पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी एफबीओ आईडी डालनी है, जो अभी आपने आईडी क्रिएट करी थी उस एफबीओ आईडी को यहाँ पे डाल देना है। एफबीओ आईडी डालने के बाद आपको जो है साइन इन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम साइन इन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और लोडिंग लेते ही आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओटीपी को फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। जैसे ही आप ओटीपी को फिलअप कर दोगे, ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पासवर्ड फिर से आपको बनाना, तो आपको यहाँ पे अगेन पासवर्ड बना लेना है। आप एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि जो आपने पासवर्ड आईडी क्रिएट करने टाइम बनाई थी उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पे बना देना। इससे क्या होगा, आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख दिया है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन विथ न्यू पासवर्ड। अब आपको अपनी आईडी को लॉगिन करनी है अभी जो आपने पासवर्ड बनाया था उसके साथ में। तो यहाँ पे हमने एफबीओ आईडी डाल दी और यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर कर देना है, और इंटर करने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा प्रोसेस आईडी को क्रिएट करने का।
सो गाइस आई होप आपने इस वीडियो को काफी अच्छे तरीके से देखा होगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली अब आप अपना एफबीओ आईडी कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, या फिर अगर आपके पास ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, या फिर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आया हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके मैसेज का डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।